हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो है वो बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाकर जाओ देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी जो है वो हमें इनका जो है वो हमें क्या फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इन सब का जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिएगा। फर्स्ट में इनको जो है वो लेट कर लेंगे हम। लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स -1/2 हम लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान दीजिए, आपको हम जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है वो फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला था? तो साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x का जो है वो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। अर्थात ये जो है वो अंदर वाला जो है माइनस है वो बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो ये माइनस अंदर में तो ये बाहर होगा, तो माइनस ये हमारा साइन इनवर्स ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा माइनस ये साइन इनवर्स, साइन बाहर में जो है वो साइन इनवर्स है, तो हम जो है वो साइन के टर्म में जो है वो देखेंगे 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो साइन के टर्म में जो है वो 1/2 साइन जो है वो π/6 का वैल्यू होता है। क्या किसका वैल्यू होता है, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है। π/6 पाई मतलब हो गया 180/6, यानी कि 30 डिग्री। साइन जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा, ये जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा थीटा जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से ये π/2 के बीच में होना चाहिए। ये हम जो है वो कल के जो है वो वीडियो में जो है वो बताए थे, इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो में जो है वो बताए थे ना। ये साइन इनवर्स साइन थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा का स्थान में π/6 है, ये हमारा -π/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो π/6 है, क्या ये जो है वो बिलोंग करता है ये हमारा n से, तो ये जो है वो बिल्कुल ये हमारा क्या करता है, ये हमारा -π/2 से ये π/2 में बिलोंग करता है। यह जो है वो हमारा y का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका जो है वो आपको बनाना है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका जो है वो सेकेंड नंबर देखिए, तो हम जो है वो इनको पहले लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो लिखिएगा लेट y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स √3/2। ये तो वेरी सिंपल है। अब देखिए कोस के टर्म 1√3/2 जो है वो वैल्यू किसका होता है, कोस के टर्म में √3/2 जो है वो वैल्यू π/6 का होता है। किनका होता है, तो π/6 का होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कोस π/6। कोस π/6 का वैल्यू जो है वो क्या होता है, तो √3/2 होता है। कोस इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला इनका भी जो है वो थीटा होता है, तो हमारा क्या होगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा जो है वो ये π/6 जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। ये सब जो है वो आपको हम बता दिए हैं। ये जो है वो सिंस कोस इनवर्स ये कोस थीटा, इनका जो फॉर्मूला थीटा होता है, और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। क्लोज इंटरवल मतलब समझे, 0 भी वैल्यू होगा, जो है वो पाई का वैल्यू भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये हमारा y का जो है वो वैल्यू ये आ जाएगा। अर्थात ये जो है वो इसका हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ये जो है वो π/6 हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, इनमें भी हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा लेट y इज इक्वल टू, हमारा पास क्या है, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2 है। अब हम कोसेक के टर्म में जो है वो 2 जो है वो वैल्यू हम देखेंगे। तो हमारा y इज इक्वल टू ये कोसेक के टर्म हम जो है वो 2 किनका वैल्यू होता है, तो कोसेक कोसेक इनवर्स, कोसेक के टर्म में कोसेक जो है वो π/6 का वैल्यू होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम कोसेक π/6 लिखेंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा, तो π/6 कोसेक इनवर्स ये देखिए, और ये हमारा जो है वो बिलोंग करना चाहिए हमारा -π/2 से π/2 को -π/2 से π/2 से 2 तक, और ये हम जो है वो 0 को जो है वो छोड़ के ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो देखिए π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी जो है वो लाइन लिख दीजिएगा, ताकि कॉपी चेक करने वाले जो है वो लगेगा कि नहीं जो है वो आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, अरे बुआ थीटा होता है। क्लियर, देखिए इनको हम दूसरे तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं। ये भी जो है वो तरीका एकदम परफेक्ट है, एग्जाम में भी जो है वो आप इसे बनाइएगा। ठीक है,
अब देखिए हम जो है वो सेकेंड मेथड से CCOND सेकेंड मेथड से जो है वो हम इनको बता देते हैं। देखिए ये जो है वो y इज इक्वल टू हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स क्या है तो 2 है। अब देखिए वो आपको हम बोले थे कोसेक इनवर्स इस साइड आएगा तो ये हमारा इनवर्स है, तो ये हमारा जो सिंपल कोसेक में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा कोसेक y इज इक्वल टू 2 होगा। अब देखिए हम जो है वो देखेंगे कोसेक के टर्म में जो है वो 2 किसका वैल्यू होता है, तो ये हमारा कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक के टर्म में कोसेक जो है वो कोसेक π/6 का वैल्यू होता है। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो देयरफॉर ये y का वैल्यू कितना आएगा, π/6 आएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। इस तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से, तो जो है वो आपको जैसा मन करेगा वैसा जो है वो बना सकते हैं। तो 1 2 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारा tan इनवर्स रूट -√3 दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करेगा 4 नंबर में। सबसे पहले हम इनमें लेट कर लेंगे, लेट ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, तो सिंस tan इनवर्स -√3, तो आपको जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है माइनस ये tan इनवर्स थीटा होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा tan इनवर्स ये जो है वो माइनस बाहर हो जाएगा, ये हम माइनस को जो है वो बाहर कर दिए और ये हमारा √3 होगा। अब tan के टर्म में जो है हम देखेंगे √3 किनका वैल्यू होता है, तो tan के टर्म में √3 जो है वो tan π/3 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा tan इनवर्स ये हमारा tan π/3 होगा, कितना होगा tan इनवर्स tan π/3 होगा। तो अब ध्यान दीजिए सिंस tan इनवर्स tan थीटा, इनका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा tan थीटा होता है, बट ये थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए ये हम थीटा की जगह पे XYZ को भी हो सकता है, x रहेगा तो यहाँ जो है x जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर। ये जो है tan इनवर्स tan थीटा पूरा थीटा होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा -π/3, और ये हमारा जो है वो ये बिलोंग करता है -π/2 और ये π/2 से। यही इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 5 नंबर देखिए, 5 में जो है वो हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2 है, कोस इनवर्स -1/2 है। इस साइड हम 5 नंबर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, और इस साइड जो है वो चलिए ये जो है वो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, देखिए सिंस कोस इनवर्स माइनस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पाई माइनस ये कोस इनवर्स ये 1/2 होगा। ठीक है। अब जो है वो कोस के टर्म हम 1/2 वैल्यू देखेंगे, तो ये y इज इक्वल टू ये पाई माइनस ये जो है वो हम कोस के टर्म में देखेंगे, तो ये कोस इनवर्स ये हमारा कोस के टर्म किनका वैल्यू होता है π/3 का, कोस के टर्म में जो है वो कोस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर। तो y इज इक्वल टू ये हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा π/3 होगा। ठीक है, कितना होगा π/3। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 3/1 है, 1 से जाओ इनमें 3 में जाओ डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस ये पाई हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y का वैल्यू कितना देगा 2π/3, यही हमारा ये y का वैल्यू आ जाएगा, यही इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए, 6 में tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, तो हम जो है वो पहले लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स -1। देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा, सिंस tan इनवर्स माइनस थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा का जो है फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये हमारा माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब tan के टर्म 1 किनका वैल्यू होता है, तो tan π/4 का होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ये tan इनवर्स ये tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा माइनस π/4 हो जाएगा। देयरफॉर ये y का वैल्यू, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3, इनका हमें जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करेंगे हम।
7 नंबर में। तो सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए, तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब हम देखेंगे सेक के टर्म जो है वो 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो सेक के टर्म जो है वो 2/3, ये हमारा देखिए सेक इनवर्स, सेक के टर्म में 2/√3 किनका वैल्यू होता है, तो ये सेक π/6 का वैल्यू होता है। किनका होता है, तो सेक π/6 का। हम जो है वो जानते हैं सिंस सेक इनवर्स सेक थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। और ये हमारा थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, और ये हमारा π/2 को छोड़कर। π/2 को हम जो है इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनका वैल्यू जो है वो ये हमारा इन्फिनाइट आता है, ठीक है, इसीलिए ये सेक इनवर्स सेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 होगा, और ये बिलोंग करता है 0 से पाई में, और ये हमारा π/2 को छोड़ के। बस सिंपल है, यही इनका हमारा क्या होगा, π/6 इनका आंसर होगा। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8 नंबर देखिए, इसमें भी हम पहले लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। ये हमारा कोट इनवर्स, ये जो है वो कोट के टर्म हम √3 जो है वो देखेंगे किसका वैल्यू होता है, तो कोट π/6 का जो है वो वैल्यू होता है, π/6, अर्थात कोट जो है वो 30 डिग्री का जो है वैल्यू ये हमारा √3 होता है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट π/6, कोट इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा π/6 होगा। क्या होगा, तो π/6 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस कोट इनवर्स कोट थीटा, इनका फॉर्मूला थीटा होता है। थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई के बीच में। ये जो है वो हमारा क्या 0 और पाई के बीच में है, बिल्कुल। ये जो है π/6 जो है वो हमारा 0 और पाई के बीच में है। यही जो है वो हमारा y की इक्वल जो है वो ये इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर देखिए, 9 में तो हम जो है वो सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स -1/√2 है, कोस इनवर्स -1/√2 है। अब देखिए हम जो है वो फॉर्मूला जानते हैं, सिंस कोस इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोस इनवर्स थीटा। तो क्या हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू ये पाई माइनस ये कोस इनवर्स, ये थीटा का स्थान में 1/2 है, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कोस के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है, कोस के टर्म में 1/√2 जो है वो 45 डिग्री का जो है वो वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये पाई माइनस ये कोस इनवर्स कोस 45 होता है ना, तो π/4 हो जाएगा। कितना होगा सर, ये हमारा π/4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा पाई माइनस ये π/4 बाय 1 है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4, 1 से जो 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होगा। तो ये हमारा ये 3 पाई बाई ये 4, ये हमारा किनका वैल्यू आया हुआ है, y का। ये हमारा y का जो है वो यही वैल्यू आएगा, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 9 नंबर कंप्लीट। अब इनका 10 नंबर, 10 में हम लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये कोसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स -√2 है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सिंस कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, इनका हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा y इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये जो माइनस बाहर निकाल देगा, तो ये माइनस ये कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। कितना होगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो कोसेक के टर्म में √2 वैल्यू देखेंगे, तो ये हमारा 45 डिग्री का होता है, तो ये हमारा माइनस ये कोसेक इनवर्स कोसेक 45 अर्थात ये π/4 होगा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा माइनस ये π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू ये इतना आएगा। ठीक है। अब देखिए सिंस इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा,
कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, इनका जो है वो फॉर्मूला थीटा होता है और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस ये π/2 से π/2 के बीच में, और हमारा जो है वो इसमें हम जीरो को छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो पे जो है वो कोसेक जीरो का जो है वो वैल्यू क्या होता है, तो वो परिभाषा ये जो है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन सभी फंक्शन का जो है वो हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। 11 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस ये दिया हुआ है कोस इनवर्स ये माइनस ये 1/2, ये -1/2 है। ठीक है, फिर ये प्लस साइन इनवर्स -1/2 ये दिया हुआ है। जो भी फॉर्मूला का यूज होते जाएगा तो हम जो है वो यहाँ पे यूज करते जाएंगे और बगल में जो है वो लिखते चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो सिंस आपको जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो बताए थे कोस इनवर्स माइनस थीटा, इनका हमारा फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। क्लियर, हम ये जो है वो फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स 1 और ये हमारा प्लस पाई माइनस ये कोस इनवर्स ये 1/2 होगा और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ये हमारा साइन इनवर्स 1/2 होगा। अब जो है वो हम tan के टर्म में 1 वैल्यू देखेंगे, तो tan के टर्म में 1 किनका वैल्यू होता है, तो tan π/4 का होता है। तो tan इनवर्स tan हम π/4 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस पाई माइनस कोस के टर्म जो है 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो कोस के टर्म 1/2 कोस π/3 का जो है वो वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस इनवर्स ये कोस π/3 माइनस ये साइन इनवर्स, साइन के टर्म 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। क्लियर, tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा π/4 प्लस ये हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होगा π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा, तो ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 6 का जो है एलसीएम लेंगे तो यानी कि 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर, और ये 6 4 का लेंगे तो हमारा जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जो है वो नहीं आता है ऐसे आप जो है वो ले लीजिए, ये 2 से लगाएंगे तो ये 2 और ये हमारा 3 2 3 जा 6 और फिर अब जो है वो हम 3 से लगाएंगे तो ये हमारा 1 1, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 होगा। 4 से जो है वो 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो ये जो है वो पाई से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 पाई प्लस 1 से जो है वो 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, पाई को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई माइनस 3 से करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा और ये 6 2 जा 12 होता है, ये 2 पाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो है वो 12 और 3 जो है वो 15 पाई माइनस ये 6 पाई बाई ये 12, 15 में से 6 जगह तो ये 9 पाई बाई ये 12 होगा। 3 से जो है वो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये हमारा 3 π/4 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन है कोस इनवर्स 1/2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। क्लियर, अब जो है वो हम यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, कोस इनवर्स, कोस के टर्म में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कोस के टर्म में 1/2 किनका वैल्यू होता है, कोस π/3 का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस π/3 क्लियर प्लस 2 और ये साइन इनवर्स, साइन के टर्म में 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो ये π/6 का वैल्यू होता है, तो ये हमारा साइन π/6 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा π/3 होगा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू में साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, थीटा का स्थान π/6 है, तो ये जो है वो हमारा π/6 हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है वो कैंसिल होगा 3 होगा, ये हमारा π/3 प्लस ये π/3, एक पाई तो ये जो है वो 2 पाई हो जाएगा, अर्थात ये 2 π/3 ये इनका आंसर हो जाएगा। समझिए, सिंस ये जो फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स ये साइन थीटा,
इनका जो है फॉर्मूला थीटा होता है और थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। यस या नो? आप कहेंगे यस। ये जो हम बताए थे इंट्रोडक्शन में भी बताए थे और जितना भी क्वेश्चन जो है वो पीछे सॉल्व किए हैं सब में जो है वो बता दिए हैं। और हमारा कोस इनवर्स कोस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है थीटा और थीटा बिलोंग करना चाहिए हमारा क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो देखिए ये जो π/6 जो है वो 0, ये हमारा जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में है और π/3 जो है वो 0 और पाई के बीच में है, इसीलिए जो है वो इनका हम डायरेक्ट जो है वो ये जो भी वैल्यू रहता है तो आ जाता है। इस तरीके से बनाइएगा। ये जो है वो 11-12 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 30 नंबर। अब इनका 30 नंबर देखिए, इफ साइन इनवर्स x बराबर y थे देन, तब इसमें जो है वो कौन सा वैल्यू जो है वो सही होगा। सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो है वो साइन इनवर्स x बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। साइन इनवर्स x बराबर जो है वो y हम जो है वो जानते हैं, सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा, और ये थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। ये जो है वो हमारा थीटा जो है वो किन से बिलोंग करना चाहिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए इनको हम जो है वो किस फॉर्म में जो है वो हम इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, तो ये जो है वो हम ब्रैकेट के जो है वो हटाएंगे तो इस फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे। देखिए ध्यान से जो है वो समझिएगा। देखिए जब भी जो है वो बिग ब्रैकेट का जो है यूज रहता है तो हम ये साइन का जो है वो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल जो है वो हम यूज करते हैं। जब ये जो है वो हमारा ओपन ब्रैकेट रहता है तब हम जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन का जो है वो यही दो साइन जो है वो हम यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट है। अगर हम जो है वो इनका जो है वो वैल्यू हम लिखेंगे तो ये जो है वो थीटा जो इनके जो है वो बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये जो है वो इनसे थीटा जो है वो इनसे जो है वो बिलोंग करना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, तो हम जो है वो ये वाला जो है वो साइन यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -π/2 और ये हमारा होगा π/2, अर्थात ये जो है वो थीटा का जो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। समझे ना? ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है। अब देखिए इनका जो है हम जो है साइन इनवर्स साइन थीटा का जो है वो ये देखिए थीटा का स्थान पे जो है ना कुछ नहीं, ये जो है वो y आ जाएगा। बस सिंपल याद रखिएगा, π/2 से ये जो है वो ये बराबर y का जो है वैल्यू होगा और ये π/2 के उनसे जो है वो छोटा या फिर बराबर होगा। ये जो है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 30 नंबर हो गया। अब देखिए 14 नंबर। 14 में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू, ये जो है इनके इक्वल में कौन सा है सॉल्यूशन। हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स √3 या माइनस ये सेक इनवर्स -2 दिया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए हम जो है वो जानते हैं सिंस सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये सेक इनवर्स थीटा होता है। क्लियर? ये देखिए ये हमारा tan इनवर्स √3 और ये हमारा क्या होगा पाई माइनस ये सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा tan इनवर्स √3 माइनस ये पाई माइनस माइनस प्लस ये हमारा सेक इनवर्स कितना होगा 2। अब जो है वो tan के टर्म में √3 वैल्यू देखेंगे और सेक के टर्म में हम 2 वैल्यू देखेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स tan के टर्म में √3 किनका वैल्यू होता है, तो ये हमारा जो है वो tan π/3 का वैल्यू होता है। किनका वैल्यू होता है, tan π/3 का जो है वो वैल्यू होता है माइनस ये पाई प्लस ये हमारा सेक इनवर्स, सेक के टर्म में 2 किनका वैल्यू होता है, तो सेक π/3 का जो है वो वैल्यू होता है ना। अरे ये हमारा सेक π/3 दे दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा π/3 और ये माइनस पाई सेक इनवर्स सेक थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा π/3 होगा। π/3 तो ये हमारा कितना होगा 2π/3 हो जाएगा। ये 2π/3 माइनस ये π/1। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 3, ये हमारा 2π माइनस 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π हो जाएगा। 2π में 3π जाएगा तो ये हमारा -π/3 ये होगा। -π/3 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है, बी इज द राइट आंसर। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारा
2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।